राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। जल्द ही गीता जयंती आने वाली है। ये वही तिथि है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अर्जुन ने सुना था। ये वही दिन है जिस दिन मनुष्य जीवन को सरल बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भागवत गीता एक धार्मिक पुस्तक ही नहीं, आज के ज़माने की एक मोटिवेशनल बुक है। अगर आपने उसका श्रवण या पाठ कर लिया तो आपके आधे से ज़्यादा संकट तो अपने आप ही मिट जाएंगे, कष्ट अपने आप ही मिट जाएंगे, क्योंकि आपको सत्य का आभास होने लगेगा और जिन चीज़ों से आपने बेफिजूल की मोह माया लगाई हुई है वो दूर हो जाएगी। तो आधे से ज़्यादा कष्ट तो मनुष्य जीवन में इसीलिए है कि जो अपना नहीं है उससे ही हमने मोह लगाया हुआ है और जो अपना है उसे छोड़ा हुआ है। तो ऐसा ही एक ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन को दिया था जब अर्जुन ने कुछ प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछे थे, और उस ज्ञान को गर्भ गीता ज्ञान कहते हैं। गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए वचन हैं जो अर्जुन जी ने प्रश्न पूछे थे, उस पे भगवान ने उन्हें बताया। ऐसा कहा जाता है कि गर्भ गीता का जिसने श्रवण कर लिया वो जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाता है और दोबारा गर्भ में नहीं आता। और अगर गर्भवती स्त्रियां इसका श्रवण कर ली तो गर्भ में पड़ने वाली शिशु एक आदर्श शिशु होती है और गर्भ के कष्टों को सहने की क्षमता उसे मिलती है, भगवान का साथ उसे मिलता है और वो संस्कारी बालक होता है। पुत्र हो या पुत्री, अगर गर्भ ज्ञान किसी ने सुन लिया या गर्भ गीता का पाठ कर लिया तो उसका जीवन बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए आज सुनते हैं गर्भ गीता का ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दिया था। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पहला प्रश्न पूछते हैं कि हे कृष्ण भगवान, ये प्राणी जो गर्भ में आते हैं वो किस दोष के कारण आते हैं? जब इंसान जन्मता है तो इसे जरा आदि रोग लग जाते हैं, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। हे स्वामी, ये कौन से कर्म हैं जिसको करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार से प्रीति रखता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और ये सब मैं ही पाऊंगा। ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। 8 पहर बस माया को ही मांगता है। इस बातों का ध्यान करके बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। श्री अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, यह मन मदमस्त हाथी की भांति तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यल है जिससे मन वश में हो जाए? अर्थभग श्री भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है और तृष्णा इसकी शक्ति है। मन में 5 इंद्रियों के वश में है ये मन। अहंकार इनमें सर्वश्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश आवश्यक है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन फिर पूछते हैं भगवान से कि हे माधव, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हैं वो कौन हैं? श्री भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, एक वे हैं जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। और एक वे हैं जो अपने सिर पे जटा बांधते हैं और भस्म लगाते हैं। उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, वे कौन से पाप हैं जिससे स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है? वो कौन से पाप हैं जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप से पैदा होते हैं? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, उस पाप से उसकी औरत मरती है।
और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेते हैं उनके पुत्र मर जाते हैं। और जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जबान से कह दे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले करूँगा, पर समय आने पर उसका कार्य ना करे, इस पाप से वो नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, वे कौन से पाप हैं जिससे मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म वो क्यों पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा का पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं वो औरत का जन्म पाते हैं। और जो औरत रसोई बना के पहले आप ही भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्घ दान करती है वो बिल्ली का जन्म पाती है। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं और गुलाम औरत का जन्म पाते हैं वो। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया, सो वे कौन से पुण्य किए हैं? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए, वे कौन से पुण्य के कारण? श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जिन्होंने स्वर्ण का दान किया उनको घोड़े वाहन मिले। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन फिर पूछते हैं कि हे कृष्ण, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह हैं उनको कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है, मुझे बताइए। भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, किसी को धन से प्रीत है, कोई स्त्रियों से प्रीत करता है, इसका क्या कारण है, जरा मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय, धन और स्त्री सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वो विद्यावान होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम के ही मिल जाता है, बताइए मुझे कि उन्होंने कौन से पुण्य कर्म किए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है, और जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। श्री अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, कौन से पाप से अम्ली होते हैं और कौन पाप से गूंगे और कौन पाप से कोढ़ी, मुझे बताइए। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वे अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़ के मुकुर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, और जिन्होंने गौघात किया है वो कोढ़ी होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार किसी पुरुष के देह में रक्त का विकार होता है उन्होंने कौन सा पाप किया होता है? और कुछ दरिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है तो कोई अंधा होता है, कोई पंगु होता है, सो वे कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां तो बाल विधवा हो जाती हैं, उन्होंने कौन सा पाप किया है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होते हैं। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। और जो पराई स्त्री को बिना वस्त्र के देखते हैं तथा गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि डालते हैं वे अंधे हो जाते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी वो लंगड़ा और पंगु होता है। और जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों का संग करती है सो बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, तुम पर ब्रह्म हो, नमस्कार है तुमको। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं आपको ईश्वर जानता हूँ, आप ही पर ब्रह्म हैं।
मुझे बताइए कि गुरु दीक्षा कैसी होती है। सो कृपा करिए मुझ पर और मुझे ये बतलाइए। श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें? जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करता है, उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख होकर होता है, उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होता। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है, वो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसको सब कर्म निष्फल है उसके। कुकर, सूकर, गधर, काक, ये सब की सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिन गति नहीं होती, यह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करने का योग्य है, वैसे गुरु धारा के गुरु की भक्ति करने का योग्य है। जैसे गंगा नदियों का में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु की सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि को भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता है। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है मुझे बताने का कष्ट करें। भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है, और धन्य है तू। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित होकर नरक को नहीं भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है मनुष्य, उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा यानी मेरी सेवा। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे, वो गर्भ के दुख से बचेंगे और उनकी 84 योनियां कट जाएंगी। और जो गर्भवती स्त्री इसका श्रवण करेंगी तो उनके पुत्र एक आदर्श पुत्र होंगे, उनकी पुत्रियां संस्कारी होंगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें कहा है कि गर्भ गीता जो भी सुनेगा वो गर्भ के दुखों से बचेगा, और जो भी गर्भवती स्त्री इसका श्रवण करेगी तो उसके पुत्र आदर्श होंगे और पुत्रियां संस्कारी होंगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता ज्ञान है। श्री भगवान कृष्ण के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है इसे। और गुरु दीक्षा लेना एक उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीव बचा रहता है और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आप सब गीता जयंती के पर्व पर या रोज गर्भ गीता ज्ञान का श्रवण कर सकते हैं या उसका पाठ कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो और लोगों के साथ शेयर करिए और हमसे जुड़िए। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी, किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।